और माया दोनों सगी बहनें एक बंगले में रहती थी। रेखा की बहन माया एक बहुत बड़ी हीरोइन थी, लेकिन अपकमिंग न्यू फिल्म के लिए प्रोड्यूसर ने अपने फिल्म में माया को ना लेकर उसकी बड़ी बहन रेखा को साइन कर लिया। माया, प्रोड्यूसर ने मुझे अपने फिल्म के लिए साइन कर लिया है। तुझे तो पता ही है, हीरोइन बनने का ये सपना मैं कब से देख रही थी। माया, तुझे बुरा तो नहीं लगा ना कि प्रोड्यूसर ने तुम्हें फिल्म में ना लेकर मुझे ले लिया है? नहीं, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? माया ऊपरी मन से कह तो देती है, पर अंदर ही अंदर उसे बहुत बुरा लग रहा था। प्रोड्यूसर ने मुझे फिल्म में ना लेकर इस रेखा को ले लिया। इस रेखा की वजह से ये फिल्म मेरे हाथ से निकल गई। रेखा हीरोइन बनते ही रातों रात स्टार बन जाती है। ये देख उसकी छोटी बहन माया को उससे जलन होने लगती है। ये रेखा तो हीरोइन बनते ही रातों रात स्टार बन गई। इस रेखा की वजह से अब तो कोई भी मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन नहीं लेना चाहता। जब से ये रेखा हीरोइन बनी है, इसकी वजह से मेरा नाम पहचान सब खराब होता जा रहा है। ऐसे तो ये मुझसे बहुत आगे निकल जाएगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। माया एक सूरज नाम के लड़के को पसंद करती थी। एक दिन वो सूरज और रेखा दोनों को साथ में देखती है। ये सूरज रेखा के साथ यहाँ क्या कर रहा है? मुझे चलकर देखना चाहिए। माया जैसे ही उन दोनों के पास जाती है तो उन दोनों की बातें सुन लेती है। रेखा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। माया रेखा और सूरज की बातें सुनकर बड़ी दुखी हो जाती है। इस रेखा ने पहले मुझसे मेरी फिल्म छीन ली और अब ये मुझसे मेरा प्यार छीनना चाहती है। मैं इसे अपने सूरज को मुझसे छीनने नहीं दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए जो भी करना पड़े। और फिर एक रात रेखा, ये लो दूध पी लो। अरे क्या बात है माया, आज तुम दूध लेकर आई हो? नौकर के हाथ भिजवा दिया होता दूध। वो क्या है ना, आज नौकर छुट्टी लेकर अपने गांव गया है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपनी बहन के लिए दूध ले जाऊं। अच्छा ठीक है, टेबल पर रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। नहीं नहीं, तुम दूध अभी पियो, फिर बाद में ठंडा हो जाएगा और पीने में अच्छा नहीं लगेगा। क्या बात है, आज तुम दूध पीने के लिए बड़ी जल्दी कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम इसमें कुछ मिलाकर लाई हो? रेखा की बात सुनकर तो माया के होश ही उड़ गए। कहीं रेखा को दूध में जहर मिलाने के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? ये सुनकर माया बुरी तरह घबरा जाती है। अरे मैं मजाक कर रही थी और तुम सच मान बैठी। माया तुम भी ना, क्या मैं बहन के साथ इतना सा भी मजाक नहीं कर सकती? अच्छा अब दूध मुझे दो, मैं पी लेती हूँ। माया राहत की सांस लेते हुए दूध का ग्लास रेखा को पीने के लिए दे देती है और जैसे ही रेखा जहर वाले दूध को पीती है तो उसकी सांसें अटकने लगती है और वो वहाँ जमीन पर गिर जाती है। माया, तूने इस दूध में क्या मिलाया है? तूने सच कहा था, मैंने इस दूध में जहर मिलाया है। मैंने तो तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बताओ मुझे। हाँ? पहले तुमने मुझसे मेरा हक छीना और अब मुझसे मेरा प्यार सूरज को भी छीनना चाहती थी। फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही नाम होगा और वो मेरा होगा। सूरज सिर्फ मेरा है, मेरा। मैं उसे किसी को नहीं दूंगी। तभी रेखा का दम घुटने लगता है। ये तूने मेरे साथ सही नहीं किया। इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। तभी रेखा की सांस अटकने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। मेरी हीरोइन बनने के रास्ते में मेरी बहन मेरा सबसे बड़ा कांटा थी और अब सूरज
वो सिर्फ मेरा होगा। इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए, मैं रेखा की लाश को गार्डन में जाकर दफना देती हूँ। माया रेखा की लाश को बंगले के ही गार्डन में जाकर दफना देती है। और अगले दिन जब सूरज रेखा के बारे में पूछता है, माया, क्या तुम्हें पता है रेखा कहाँ है? कब से उसे फोन कर रहा हूँ पर वो फोन ही नहीं उठा रही। कल रात ही रेखा को किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। अच्छा, ऐसा तो मुझे रेखा ने कुछ बताया ही नहीं कि वो शहर से बाहर किसी जरूरी काम से जा रही है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर माया रेखा के कमरे में सोने चली जाती है। उधर रेखा मरने के साथ ही चुड़ैल बन जाती है। मेरी बहन ने मेरी हत्या की है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उससे अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी। उधर माया रेखा के कमरे में सो रही होती है। तभी उसे कुछ अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। माया, माया, तुम सो रही हो? अब तुम ज्यादा दिन चैन से नहीं सो पाओगी। कौन है? सामने आओ। माया घबरा कर उठ जाती है तो देखती है कि कोई नहीं था। माया चारों तरफ देखती है पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। माया पूरी रात सो नहीं पाती। और सुबह जब वो बाथरूम में नहाने जाती है तो आईने पर खून से अपने आप कुछ लिखने लगता है और माया उसे पढ़ने लगती है। तुम मरने वाली हो माया। ये देख माया की बुरी तरह चीख निकलती है। बचाओ! माया चीखते हुए डर कर भागने लगती है और तभी उसका प्यास से गला सूखने लगता है। वो किचन में जाकर जैसे ही पानी पीने लगती है तभी पानी के ग्लास में खून देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। खून? कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? सामने आओ, कौन हो तुम? तभी कुछ भयानक आवाजें आनी शुरू हो जाती है। माया, माया, अब तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तभी वो चुड़ैल माया के सामने आ जाती है और वो चुड़ैल माया की गर्दन को पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है। नहीं, मुझे मत मारो। कौन हो तुम? और तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? जैसे ही वो चुड़ैल माया की गर्दन पकड़ने वाली होती है तभी उसके घर का नौकर वहाँ आ जाता है और वो चुड़ैल गायब हो जाती है। क्या हुआ मेम साहब, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? अच्छा वो तुम आ गए। वो चुड़ैल मुझे मार देगी। मुझे बचा लो श्याम, नहीं तो वो चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। मेम साहब, आप क्या कह रही है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि आज आप कुछ ज्यादा ही थक गई है। मेरी मानिए तो आप आराम कर लीजिए। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अभी वो चुड़ैल यहीं पर थी और वो मुझे मारना चाहती है। श्याम, मुझे उस चुड़ैल से बचा लो। माया को इस तरह डरा हुआ श्याम ने पहले कभी नहीं देखा था। माया बार बार एक ही बात बोले जा रही थी। श्याम, वो चुड़ैल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। माया मेम साहब, आपके ऊपर जरूर कोई भूत प्रेत का साया लगता है। आप घबराइए मत, मैं आपको एक तांत्रिक के पास ले चलता हूँ। माया का नौकर श्याम माया को एक तांत्रिक के पास ले जाता है। तांत्रिक अपनी आंखें बंद करते ही कुछ मंत्र पढ़ता है। ओम चामुंडाय, ओम चामुंडाय, ओम चामुंडाय। तभी वहाँ एक चुड़ैल प्रकट होती है। ए तांत्रिक, बोल तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? ओम चामुंडाय विच्चे, बोल तो इस लड़की को क्यों मारना चाहती है? चुड़ैल की नजर जैसे ही माया पर पड़ती है वो आग बबूला हो जाती है। ए तांत्रिक, अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है
तो इस लड़की को मेरे हवाले कर दे। पहले मेरे सवालों का जवाब दे। तू इस लड़की को क्यों मारना चाहती है? मैं रेखा हूँ, इसकी बहन। इसने अपनी जलन आग की वजह से मुझे मार डाला और मुझे गार्डन में दफना दिया और मुझे मेरे सूरज से दूर कर दिया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। रेखा, तुम रेखा हो? अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे मार डालूंगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, पर तुम्हें इसे मारने का कोई हक नहीं है। चुड़ैल माया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। ये देख माया बुरी तरह चिल्लाने लगती है। रेखा, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना, मुझे मत मारो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। जब तक मैं तुझे मार नहीं दूंगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जैसे ही वो चुड़ैल माया को मारने वाली होती है, तभी वहाँ नौकर श्याम सूरज और पुलिस को लेकर आ जाता है और पुलिस माया को पकड़कर ले जाती है और उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है। सूरज, मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे जाना होगा।